कोडिंग, उसमें EBCDIC है जिसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। जिसकी फुल फॉर्म एग्जाम में भी पूछी जाती है। इट इज बेस्ड ऑन द बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्मेट एज इट्स नेम इम्प्लाइज, बट इट डिफर्स फ्रॉम द आस्की कोड इन सेवरल रिस्पेक्ट्स। अब आपने पढ़ा होगा इससे पहले आस्की कोड, और ये है EBCDIC। आस्की कोड और इसमें क्या फर्क है? आस्की कोड 7 बिट कैरेक्टर पे काम करता है, जबकि ये क्या करता है? 8 बिट कैरेक्टर पे काम करता है। ये जो डेवलप हुआ था, ये IBM के द्वारा डेवलप हुआ था 1963 से 1964 के बीच में। और ये जैसे इसकी, ये आप देख रहे हो, ये इसके कैरेक्टर्स हैं, तो आप थोड़े बहुत इनमें पढ़ सकते हो। अब इसका जो काम है, मेन जो काम है, जो मेन जो है आस्की जैसे ये भी क्या करता है? 8 बिट पे काम करता है, और इसका काम भी क्या करता है? कोडिंग करना ही होता है। जैसे हम आस्की के द्वारा पहले कोडिंग करते थे, और टेलीग्राफी आता था, उसके बाद आस्की कोड आने लग गया। तो आस्की किस लिए यूज होता था? जो हम इंटरनेशनल एक दूसरे को इंफॉर्मेशन भेजते हैं, फाइल भेजते हैं विदेश में, तो हम लोग आस्की कोड यूज करते थे। उसकी जगह क्या आया फिर? EBCDIC। इन दोनों में फ़र्क यही है कि ये 8 बिट कैरेक्टर पर कैरेक्टर पे काम करता है। कौन? EBCDIC। और अगला जो आएगा वो है कोड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक। सबसे पहले एरर क्या होती है? जब भी हम देखते हैं कि कोई भी हम इनपुट भेज रहे हैं, अगर आउटपुट पे हमें नॉइज मिल रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? एरर हो जाती है। और इस एरर के कारण क्या होता है? जो बाइनरी डिजिट होता है, 0 से 1 हो जाती है, 1 से क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, मतलब इंटरचेंज हो जाता है, जिस कारण से हमें क्या होती है? एरर मिलती है। एरर डिटेक्टिंग कहते हैं कि एरर को डिटेक्ट करना। मतलब जब भी कोई सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो उसमें नॉइज आती है, वहाँ पे इंटरफेरेंस आता है, तो वहाँ पे क्या होती है? एक एरर डिटेक्ट होती है। सिंपल एग्जांपल ऑफ एरर डिटेक्टिंग कोड इज पैरिटी चेक। और एरर डिटेक्टिंग का जो कोड होता है उसका एक एग्जांपल होता है, उसको क्या कहते हैं? पैरिटी चेक। करेक्टिंग कोड्स क्या होता है? एरर को करेक्ट करने को ही क्या कहते हैं? करेक्टिंग कोड्स करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? एक करेक्ट बिट को ढूंढते हैं, और उसकी जगह अगर 0 से 1 हुआ है तो उसको 1 से 0 कर देते हैं, और कोई 1 से 0 हुई है बिट तो उसको क्या कर देते हैं? 0 से 1 कर देते हैं, ताकि वो जो भी हमारा सिग्नल है वो किस में आ जाए? हमारा ओरिजिनल मैसेज हमको मिल जाए, और बीच में कोई भी नॉइज या कोई भी इंटरफेरेंस ना आए। अब ये आता है हाउ टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स। डिटेक्ट और करेक्ट एरर्स के लिए जो हम यूज करते हैं, इसमें क्या करते हैं? पैरिटी बिट्स को यूज करते हैं। पैरिटी बिट का काम यही होता है कि एरर को करेक्ट करता है, डिटेक्ट करता है। और कैसे करते हैं? इनमें हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड कर देते हैं। इन बिट्स के साथ एक्स्ट्रा बिट को ऐड कर देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है? डिटेक्शन और क्या करेक्शन दोनों ही चीज हो जाती है। तो एडिशनल बिट्स को हम क्या कहते हैं? पैरिटी बिट्स कहते हैं। डेटा बिट्स अलॉन्ग विद द पैरिटी बिट्स फॉर्म अ कोड वर्ड। तो इसी के द्वारा क्या होता है? हमें यहाँ पे एरर को क्या होती है? डिटेक्शन और करेक्शन हो जाता है। यहाँ पर ये दिया है, देखो, पैरिटी चेकिंग ऑफ एरर डिटेक्शन। इट इज द सिंपलेस्ट टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एरर। The MSB of an 8-bit word is used as the parity bit, and the remaining 7 bits are used as a data or message bits. जो सिंपलेस्ट वे होता है वो पैरिटी चेकिंग ही होता है एरर डिटेक्शन का। और यहाँ पे जो 8 बिट वर्ड के जैसे यूज होता है, जो 7 बिट्स जो रिमेनिंग होते हैं वो डेटा और मैसेज जैसे यूज होते हैं। द पैरिटी ऑफ 8 बिट्स ट्रांसमिटेड वर्ड कैन बी आइदर इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। जो भी 8 बिट्स भेजे जाते हैं वो इवन पैरिटी भी हो सकती है और ऑड पैरिटी भी हो सकती है। इवन पैरिटी मींस क्या होता है? द नंबर ऑफ वंस इन द गिवन वर्ड इंक्लूडिंग, मतलब 2 4 6, जैसे आपको पता ही है इवन नंबर होते हैं, इवन पैरिटी बिट्स हो गए। ऑड पैरिटी बिट्स क्या हो गए? 1 3 5। अब बात आती है कि यूज ऑफ पैरिटी बिट। जैसे आपको बताया मैंने, इसका पैरिटी बिट का यूज हम एडिशनल बिट्स को ऐड करने के लिए करते हैं, ताकि डिटेक्शन और करेक्शन हो जाए। तो फॉर इवन पैरिटी दिस बिट इज सेट टू 1 और 0 सच दैट द नंबर ऑफ 1 बिट्स इन द एंटायर वर्ड इज इवन। तो फॉर इवन पैरिटी के लिए ये नंबर क्या होता है? बिट क्या होती है? 1 और 0 होती है। और ऑड पैरिटी के लिए जो सेट हो जाता है 1 और 0, ताकि जो भी नंबर ऑफ 1 बिट्स होंगे ये क्या हो जाएंगे? ऑड हो जाएंगे। मतलब इवन पैरिटी में क्या होगा? इसमें 1 और 0 इस तरीके से काम करता है कि जो 1 बिट हो जाते हैं ये क्या हो जाएंगे? इवन हो जाएंगे। और वैसे ही ऑड पैरिटी में क्या हो जाएंगे? ये ऑड हो जाएंगे।
How does error detection take place? Parity checking at the receiver can detect the presence of an error if the parity of the receiver signal is different from the expected parity. होता क्या है, जब भी हमें अपना जो भी हमने ट्रांसमिट किया है सिग्नल, आउटपुट पे हमें कुछ और मिल रहा है या इंटरफेरेंस आ रही है, तो हम समझ लेंगे कि वहाँ पे एरर आ रही है। तो इसके द्वारा हम क्या करेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे और यहीं पर हम क्या करते हैं, करेक्ट भी कर देते हैं। If an error is detected, then the receiver will ignore the received byte and request for retransmission of the same byte to the transmitter. अगर वहाँ पे रिसीवर पे हमें जो डिटेक्ट कर लेगा उसको रिसीवर और सही हमें बाइट नहीं मिली, तो उसको क्या कर देगा, रीट्रांसमिट करने के लिए बोल देगा। अब बात आती है कि ब्लॉक चेक कैरेक्टर क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लॉक चेक कैरेक्टर। यहाँ पे क्या करता है, ये ट्रांसमिशन में इसका काम भी क्या होता है, एरर को डिटेक्ट करना होता है। कोई ब्लॉक आते हैं तो उनको देखना होता है, कोई एरर आती है किसी बिट में तो उसको भी देखना होता है। और यहाँ पर जो भी रिडंडेंसी चेकिंग होती है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होती है, उसको ये चेक करता है। ब्लॉक चेक कैरेक्टर कंप्यूटर added to each block transmitted। और क्या करता है ये, यहाँ पर जो भी बिट में एरर आती है वहाँ पे दूसरे बिट को क्या कर देता है, ये ऐड कर देता है। दिस ब्लॉक चेक कैरेक्टर इज कंपेयर्ड विद द सेकंड ब्लॉक चेक कैरेक्टर कंप्यूटेड बाय द रिसीवर टू डिटरमाइन वेदर द ट्रांसमिशन इज एरर फ्री। इसका जो मेन काम होता है, ये एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से कंपेयर करता है और ये तय करना होता है इसका काम कि जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है वो एरर फ्री हो जाए। जैसे इसकी फुल फॉर्म है ही ब्लॉक चेक कैरेक्टर होता है। तो ये एरर को डिटेक्ट करता है ट्रांसमिशन के टाइम पे। मेन इसका काम होता है आफ्टर रिसीप्शन। कॉमन एब्रिविएशन BCC नोट। तो अगली बात आती है CRC क्या होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। इसकी जो फुल फॉर्म होती है, एन एरर डिटेक्शन मेथड, इट इज बेस्ड ऑन बाइनरी डिवीजन। ये क्या होता है, एरर डिटेक्शन क्या क्या होता है, मेथड होता है और ये बाइनरी डिवीजन पे काम करता है। और एन अलजेब्रिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड एज अ बिट पैटर्न, ये एक बिट पैटर्न पे भी काम करता है और CRC जनरेटर भी का जो रूल्स होते हैं उन पे काम करता है। The power of each term gives the position of bit and the coefficient gives the value of the bit. A condition when the receiver's information does not match with the sender's information. During transmission, digital signals suffer from a noise। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई भी आउटपुट पे हमें इनपुट वाली जो भी हमें सिग्नल है या कोई भी इंफॉर्मेशन वो नहीं मिल पा रही है, 1 से 0 हो जा रहा है, 0 से 1 हो जा रहा है, तो समझ लीजिए वहाँ पर क्या हो रही है, एरर आ रही है। तो CRC एक मेथड ही है जिसके द्वारा इस एरर को ठीक किया जा सकता है। इन CRC सीक्वेंस ऑफ redundant bits called cyclic redundancy check bits are appended to the end of data until so that the resulting data and unit become exactly divisible by a second predefined binary number। और जो भी हमें डेस्टिनेशन पे मिलता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, CRC के द्वारा चेक करते हैं। और रिमाइंडर्स का जो होता है कि रिमाइंडर्स का कुछ भी नहीं होना चाहिए जब भी हम ट्रांसमिट करते हैं। और इसका जो मेथड है, इसमें डिवाइड किया जाता है बिट्स को और रिमाइंडर कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो आता है वो आता है VRC होता है वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, इज ऑल्सो नोन एज पैरिटी चेक। इसको पैरिटी चेक भी कहते हैं। और इसका काम भी क्या होता है, बिट्स को ऐड करना होता है और एरर को डिटेक्ट करना होता है इसका काम भी। और इसमें इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी दोनों को ये क्या करता है, इंक्लूड करता है। Even parity means the total numbers of ones in data is to be even and odds parity means the total number of ones in data is to be odd। और ये यहाँ पे इस तरह की फिगर बनी हुई है, सेंडर जा रहा है, डेटा जा रहा है, और पैरिटी वेट और VRC है। इवन पैरिटी जनरेटर यहाँ पे बना हुआ है। वैसे यहाँ पर क्या है, ये पैरिटी चेकर काउंट्स वन इन डेटा प्लस VRC। इवन पैरिटी है, ऑड पैरिटी है और डेटा यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। ऑड पैरिटी को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। अगली बात आती है हैविंग कोड क्या होता है। हैविंग कोड बेसिकली आर फाइनली फैमिली ऑफ लीनियर एरर डिटेक्टिंग एरर करेक्टिंग कोड। एरर को ये करेक्ट करता है। हैविंग कोड का यूज क्या होता है, एरर को करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और ये पहले क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है और मेनली ये 2 बिट एरर्स तक ये क्या कर लेता है, 2 बिट 1 बिट या 2 बिट दोनों बिट्स को ये क्या कर सकता है,
एरर को ठीक कर सकता है। जो भी अनकरेक्टेड एरर्स हैं उनको ये ठीक करता है। When contrast the simple parity code cannot correct errors and can detect only an odd number of bits in error. Hamming codes are perfect codes, that is they achieve the highest possible rate for codes with a block length and minimum distance of 3. इसके ये जो होता है हैमिंग कोड होता है ये परफेक्ट तरीके से जो एरर्स होती हैं उनको सही करता है, इसलिए हैमिंग कोड का यूज किया जाता है डिजिटल स्विचिंग में। Hamming codes are single error correcting and double error detecting, abbreviated as। तो इसकी मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा और इसमें जो भी आपको समझ में नहीं आया आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सेकंड चैप्टर में इतना ही था और ये जो भी है ये नोट शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, लंबे क्वेश्चन में कम पूछा जाता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।